पता है कि इंटरनेशनल ट्रेड में सबसे बड़ा रिस्क होता है पेमेंट का भरोसा। लेटर ऑफ क्रेडिट यानी एलसी इसी भरोसे को बैंक गारंटी में बदल देता है, जिससे एक्सपोर्टर को टाइमली पेमेंट मिलता है और इंपोर्टर अपनी क्रेडिबिलिटी प्रूव कर सकता है। सिंपल लैंग्वेज में समझें तो एलसी एक रिटन कमिटमेंट होता है जो इंपोर्टर के बैंक से इशू होता है। एक्सपोर्टर इस डॉक्यूमेंट के अगेंस्ट स्पेसिफिक शिपिंग डॉक्यूमेंट्स जैसे बिल ऑफ लैंडिंग, बिल ऑफ लैडिंग, कमर्शियल इनवॉइस, इंश्योरेंस, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, पैकेजिंग लिस्ट प्रेजेंट करता है। बैंक गुड्स को फिजिकली चेक नहीं करता, सिर्फ डॉक्यूमेंट्स मैच होते ही पेमेंट रिलीज कर देता है। इसी वजह से डॉक्यूमेंट्री कंप्लायंस यहाँ सबसे क्रिटिकल होता है। ये क्यों पावरफुल है? एक्सपोर्टर के लिए नॉन पेमेंट का रिस्क कम हो जाता है, बायर डिले करे या बैंकरप्ट हो, इशूइंग बैंक रूल्स के मुताबिक पे करता है। इंपोर्टर के लिए कैश फ्लो मिलता है, प्री पेमेंट नहीं, फिर भी सप्लायर को ट्रस्ट मिलता है क्योंकि बैंक बैकिंग देता है। रिजल्ट, लॉन्गर पेमेंट टर्म्स नेगोशिएट करना आसान और सिंपल और सप्लाई चेन प्रेडिक्टेबल हो जाती है। लेटर ऑफ क्रेडिट के की कैरेक्टरिस्टिक्स समझ लो। आज के जमाने में मोस्ट लेटर ऑफ क्रेडिट्स इररिवोकेबल होते हैं, मतलब सब पार्टीज की कंसेंट के बिना चेंज नहीं होगा। एलसी नेगोशिएबल होता है, प्रॉपर टर्म्स के साथ ट्रांसफर पॉसिबल होता है। पेमेंट एट साइट, पेमेंट एट साइट भी हो सकता है या डेफर्ड बेसिस पर भी। अगर एक्सपोर्टर को एक्स्ट्रा कंफर्ट चाहिए तो कंफर्मिंग बैंक ऐड होता है जो इशूइंग बैंक के साथ पेमेंट की एडिशनल गारंटी देता है। प्रोसेस का फ्लो स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। कॉन्ट्रैक्ट फाइनलाइज, इंपोर्टर अपने बैंक से एलसी ओपन करवाता है। एलसी एक्सपोर्टर की कंट्री में एडवाइसिंग बैंक के थ्रू ऑथेंटिकेट होता है। एक्सपोर्टर शिपमेंट करता है, डॉक्यूमेंट्स नेगोशिएटिंग बैंक को देता है, वो डॉक्यूमेंट्स चेक करके एक्सपोर्टर को एक्सेप्टेंस देता है। डॉक्यूमेंट्स इशूइंग बैंक को जाते हैं, इंपोर्टर पेमेंट करता है, डॉक्यूमेंट लेके गुड्स की पोजीशन मिलती है। पूरी मशीन तभी स्मूथ चलती है जब डॉक्यूमेंट्स एलसी टर्म्स के हिसाब से 100% कंप्लायंट हो। एक छोटा सा मिसमैच भी डिस्क्रिपेंसी बन सकता है, पेमेंट डिले या रिफ्यूजल तक। फीस एंड चार्जेस को लाइटली मत लो। ओपनिंग चार्जेस, कमिटमेंट फीस, डेफर्ड फी, कंफर्मिंग बैंक फी, रीइंबर्समेंट, रिटायरमेंट चार्जेस, ये सब एडवांस में प्लान करके चलो। कौन पे करेगा क्लियर लिखो। कभी कभी एलसी कॉस्ट दूसरे पेमेंट मोड से ज्यादा होती हैं, लेकिन रिस्क रिडक्शन और फाइनेंसिंग कंफर्ट की वजह से ट्रेड में ये प्रीमियम जस्टिफाइड होता है। कॉमन पिटफॉल से बचो। एलसी टर्म्स को कंफ्यूजिंग मत बनाओ। इनको टर्म्स, शिपमेंट विंडोज, पार्शियल शिपमेंट्स, ट्रांसशिपमेंट परमिशंस, डॉक्यूमेंट नेम्स, प्रेजेंटेशन पीरियड, सब कुछ स्पेसिफिक रखो। डॉक्यूमेंट्स को मिरर मैच रखो। स्पेलिंग, क्वांटिटीज, एचएस कोड्स, डेट्स, वेसल डिटेल्स, इवन पंक्चुएशन डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट में नियर इनफ सेफ नहीं होता। इशूइंग बैंक की रेपुटेशन एवेलुएट करो। अगर ज्यूरिसडिक्शन रिस्क या काउंटर पार्टी डाउट हो तो कंफर्मेशन ऐड करवा लो। यूसेंस एलसीज में एक्सेप्टेंस, डिस्काउंटिंग, नेगोशिएशन और रीइंबर्समेंट इंस्ट्रक्शंस क्लियरली लिखो ताकि पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस सीमलेसली मिल सके। Types of quick sense. LC at site for immediate payment, deferred for credit period, transferable for trading structure, back to back जब intermediary को upstream LC के basis पर downstream LC issue करना हो, standby LC essentially a guarantee जैसे safety net, red and green clause, red green clause, प्री शिपमेंट एडवांस के लिए प्रोविजंस। हर टाइप के यूज केस अलग अलग होते हैं, इसलिए स्ट्रक्चर अपने डील रिस्क के हिसाब से ही चूज करो। एक्सपोर्टर के एंगल से बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या होती हैं? प्री एडवाइस मिलते ही एलसी ड्राफ्ट थॉरोली चेक करो। इम्पॉसिबल कंडीशंस मॉडिफाई करवाओ। शिपमेंट से पहले लॉजिस्टिक्स, इंश्योरेंस अलाइन करो। पोस्ट शिपमेंट प्रेजेंटेशन विंडो मिस मत करो। नेगोशिएटिंग बैंक के साथ चेकलिस्ट बनाकर जीरो डिस्क्रिपेंसी एम रखो। इंपोर्टर के एंगल से सप्लायर के साथ रियलिस्टिक टाइमलाइंस फाइनलाइज करो। एलसी वर्डिंग में अननेसेसरी कंस्ट्रेंट्स ना डालो। टॉलरेंस, करेंसी, टॉलरेंस इन क्वांटिटी प्राइसेस को डिफाइन करो। डिलीवरी रिस्क कवर करने को इंस्पेक्शन या थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट को सोच समझकर इंक्लूड करो। लेटर ऑफ क्रेडिट इज नॉट जस्ट अ पीस ऑफ पेपर, इट्स अ डिसिप्लिन।
जब रूल्स क्लियर, डॉक्यूमेंट्स क्लीन और बैंक्स अलाइन हो तो क्रॉस बॉर्डर कैश फ्लो प्रिडिक्टेबल हो जाते हैं। इसी प्रिडिक्टेबिलिटी पर ग्लोबल ट्रेड चलती है। और अगर वर्किंग कैपिटल या ट्रेड फाइनेंस सपोर्ट चाहिए जैसे ओडी, सीसी, इनवॉइस फाइनेंसिंग, बिल डिस्काउंटिंग या एलसी/बीजी फैसिलिटेशन, डायरेक्ट क्रेडिट आपके साथ है। 70+ एनबीएफसीज के साथ कोलैटरल लाइट ऑप्शंस और मार्केट कॉम्पिटिटिव रेट्स पर फास्ट अप्रूवल्स। अपने नेक्स्ट एक्सपोर्ट और इंपोर्ट डील को सिक्योर करो और कैश फ्लो फ्रेंडली बनाओ। डायरेक्ट क्रेडिट से बात करिए। Don't forget to visit our website www.directcredit.in. Also, don't forget to follow us.